आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो कि अभी वाटर आयनाइज़र सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, कोई बता दे इंडिया में कोई भी ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपनी डिटेल्ड रिसर्च करी है इसके ऊपर में, वाटर आयनाइज़र्स में, और इनर्जिक ही क्यों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। बाकी सारे चीप आयनाइजर्स आपको कैसे मिसगाइड कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और सस्ता लेने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को कैसे डेंजर में डाल सकते हैं। इस पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको लास्ट तक हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इनर्जिक वर्सेस चीप आयनाइजर्स। चीप आयनाइजर जैसे चैनसन, KYK, टायन, बुडर, बहुत सारी नकली लोकल कंपनीज हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो ये मैं स्टार्ट करता हूं। वाई वाटर? बिकॉज हमारी बॉडी 70 to 80% पानी से बनी हुई है और सारे पानी इक्वल नहीं होते। तो बेटर है कि हम बेस्ट के साथ ही जाएं और बेस्ट वाटर ही हम अपने उसमें शरीर में डाल सकें। उसके लिए रिसर्च में अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स के साथ कंपैरिजन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं चीप आयनाइजर्स जो है जैसे KYK है, टायंट है, बुडर है, चैनसन है, ये सब अच्छे हैं अपनी जगह। ये लोग बोलते हैं इतना pH दे देंगे, इतना ORP दे देंगे, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, जैसा जो भी है। बट ये कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं है इनर्जिक के, एक भी कॉम्पिटिटर्स इसमें इनर्जिक का नहीं है। ये लोग इनर्जिक कैंगन वाटर को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, लेकिन इनर्जिक इन लोगों को किसी को कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं है। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक फीचर के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर KYK है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन 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 करता रहेगा, आपके सामने सिर्फ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन वो। एल्कलिनिटी और नेगेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रो स्ट्रक्चरनेस को भूल जाते हैं। कैंगन वाटर क्या है, पहले तो आप ये समझिए। कैंगन वाटर इनर्जिक जापान जो कंपनी है उसके द्वारा उस मशीन के द्वारा बनाया हुआ जो पानी होता है, वो उस वाटर आयनाइजर के द्वारा बनाया हुआ जो पानी होता है वो ओरिजिनल कैंगन वाटर होता है। ये सब लोग बोलते हैं कि हम कैंगन वाटर जैसा बना देंगे। कैंगन वाटर जैसा बना देना और कैंगन वाटर ओरिजिनल होना में जमीन आसमान का फर्क है, वही आपको समझना है। और मैं सिर्फ आपको वो लॉजिक्स दूंगा, वो तर्क दूंगा, जिससे आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे एंड तक तो आपका खुद का ही ब्रेन समझ जाएगा कि क्या ओरिजिनल है और क्या लोकल है, और हमको मिसगाइड होना चाहिए या डिसगाइज होना चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और जार्गन से या नहीं। तो जो इनर्जिक जो है उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, हम मानते ही नहीं किसी को कॉम्पिटिटर। अब आप देखेंगे इनर्जिक की मशीन्स क्यों सुपीरियर है, बाकी सब सुपीरियर क्यों नहीं है। बिकॉज ऑफ क्वालिटी प्लेट्स, इसकी पावर सप्लाई बहुत बेस्ट है, मेंटेनेंस और क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही इजी है। किसी भी दूसरी मशीन में आपको मैनुअल क्लीनिंग, मैनुअल मेंटेनेंस प्रोसेस आपको किसी में नहीं मिलेगा। उसमें मेंटेनेंस के नाम पे अगर कुछ भी चीज खराब हो गई तो सीधा प्लेट ही चेंज कर देते हैं। और बाकी लॉन्जेटिविटी ऑफ द कंपनी, इनर्जिक जो है पिछले 45 साल से इस मार्केट, वाटर आयनाइजर मार्केट में है, वो पायनियर्स है और पूरी दुनिया में इकलौती एक कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। मतलब वो प्लेट से लेके उसका बाहर का आउटर बॉक्स, एवरीथिंग वो खुद ही खुद की फैक्ट्री में बनाते हैं। अब और 7 टाइप्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर सकता है इनर्जिक की मशीन, जो और दूसरी मशीन्स नहीं करती हैं। मतलब वो या तो सिर्फ हाइड्रोजन ही बना रही होंगी या फिर सिर्फ एल्कलाइन ही बना रही होंगी। मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको वो लोग गुमराह करेंगे। आप कैंगन वाटर सर्च करोगे गूगल पे, लेकिन वो लोग अपना ऐड डाल के ले आते हैं ऊपर और बोलते हैं कि हम कैंगन वाटर जैसे ही है। तो आप उनके पास चले जाते हो, कैंगन वाटर महंगा है, वो सस्ता है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भारतीय लोग यही सोचते हैं कि सस्ती चीज में पहले घुस जाते हैं, माइंड वहां पहले चला जाता है। लेकिन ये सबसे पहले ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारी हेल्थ चीप नहीं है। और वाटर आयनाइजर्स मतलब ये मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस होती हैं और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को। तो अगर आप अपने शरीर में कोई आयनाइजर से बना हुआ पानी डाल रहे हैं
तो मेक श्योर वो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस होना चाहिए, उसके सर्टिफिकेशन सारे जबरदस्त तरीके के, मतलब वैलिड सर्टिफिकेशन होने चाहिए, किसी चीज में आप गुमराह मत होइए। तो एफडी और जो इनाजिक की मशीन्स हैं वो एफडीए अप्रूव्ड इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर यूज करती हैं 2.5 pH के सैनिटाइजर को बनाने के लिए। आपको दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो गुमराह करेंगे इस चीज को लेके कि ये लोग क्या एक सोल्यूशन यूज करते हैं, ये लोग ब्लीच यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो आप उनसे पूछिए और उसको मतलब नाम नहीं लेंगे, ये बोलेंगे केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इनसे पूछिए कि आप अपने घर में नमक खाते हैं, और नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कोई केमिकल है? NaCl वो कोई केमिकल है? तो थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए कि अगर आप अपने घर में नमक खा रहे हैं और वही एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर है वो पीने के लिए यूज नहीं किया जाता, वो इनाजिक की मशीन से बनाया जाता है और वो पीने के लिए नहीं, वो सैनिटाइजर के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं बनाना तो इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर आप निकाल के रख दो, यूज ही मत करो। बट इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर स्टिल जो बनाया जाता है वो एफडीए अप्रूव्ड इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर है, वो कोई नॉर्मल या चीप एनहेंसर्स नहीं है। अब मैं आपको ये जो एक स्लाइड दिखा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे हाइपो एसिड, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 2.5 pH का जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर होता है, दुनिया में इनाजिक की मशीन से ही प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा अगर आप, ये एक एड ऑन फीचर है, मतलब इनाजिक का एक एड ऑन फीचर है, आपको एल्कलाइन आयोनाइजर्स तो मिल ही रहा है, आयोनाइज्ड वाटर तो आपको पीने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन आपको उसको एक एडवांस फीचर है कि आप 2.5 pH का हाइपोक्लोरिक एसिड जो सैनिटाइजर है वो भी आप जनरेट कर सकते हो सेम मशीन से ही। अदरवाइज यूएस में क्या है कि एक टेरिस करके कंपनी है, आप ये देख सकते हैं यहाँ के ऊपर में, मैंने यहाँ ये स्क्रीनशॉट डाला है, ये टेरिस की वेबसाइट से है। अगर आपको हाइपो जनरेटर्स, अगर मतलब लो पीएच का पानी 2.5 pH का पानी बनाना है तो उसके लिए आपको एक अलग से मशीन खरीदनी पड़ती है वो जनरेट करने के लिए, और उसकी प्राइस क्या आती है? $5,200। ये टेरिस एक कंपनी है, ये बनाती है। तो जब आप इनाजिक की मशीन्स खरीदते हो तो उसमें आप सिर्फ एक इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर जो कि एफडीए अप्रूव्ड है उसको यूज करके आप 2.5 pH का पानी भी बना सकते हो। ये आपके लिए एक एड ऑन फीचर है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये जबकि एक एड ऑन फीचर है जिसके लिए आपको अलग से मशीन खरीदनी पड़ती है। तो आपको कोई अलग से मशीन नहीं खरीदनी, वो इनाजिक के वाटर आयनाइजर्स ही हैं जिसमें आप ये बना सकते हो, आपको कोई अलग से मशीन खरीदने की जरूरत उसके लिए नहीं है। अब देखिए, कोई तो रीजन होगा, इसीलिए दुनिया के सारे वाटर आयनाइजर्स खुद को इनाजिक से ही कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं इनाजिक से कंपेयर? क्योंकि वो बेंचमार्क है, वो इनका बाप है, मतलब सुपीरियर वही है, बेस्ट वही है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वाटर आयनाइजर कैटेगरी में वो इनाजिक कंपनी ही है। ये दूसरी कंपनी सिर्फ लोकल चीप प्लेट्स यूज करेंगी, कुछ ना कुछ बना के लोगों को गुमराह करके सस्ता बेचने के चक्कर में दे देती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ उससे अच्छी हो या बुरी हो या बिगड़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मशीन बेचेंगे और चले जाएंगे। आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद मशीन को वापस टेस्ट करके देख लेना कि क्या उसका आउटपुट आ रहा है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप ठगे गए हो या क्या हुआ है आपके साथ में। तो इसीलिए इनाजिक क्या सुपीरियर है, इसीलिए इनाजिक से सब लोग खुद को कंपेयर करते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं प्लेट्स की। प्लेट्स जो होती हैं इनाजिक जो यूज करता है, पहली बात तो इनाजिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो प्लेट्स भी खुद ही की फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है, किसी तीसरी जगह से प्लेट्स खरीदता नहीं है कि मैं वहां से प्लेट खरीदूं, यहां से पाइप खरीदूं, चाइना से मैं कुछ और खरीदूं, ताइवान से कुछ और खरीदूं, उसको एक बॉक्स बनाऊं और किसी मार्केटिंग कंपनी को दूं और वो उसको बेचने लग जाए। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं करता। इनाजिक की हर एक चीज, इवन प्लेट से लेके उसके एक स्क्रू तक, वो खुद ही की फैक्ट्री में वो लोग बनाते हैं। और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चैनसन है, KYK है, टायंट है, बुडर है, बहुत सारी लोकल नकली कंपनियां हैं, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग मैश प्लेट का, पहली बात तो ये सॉलिड प्लेट्स यूज नहीं करती, मैश प्लेट यूज करती हैं, वो भी ये कहीं से इंपोर्ट करती हैं। लाइक कोई और ही मैन्युफैक्चरर है, उससे बनवाएंगी, उससे प्लेट्स खरीदेंगी,
और फिर उसको ये अपनी फैक्ट्री में उसको असेंबल करती हैं। मतलब ये सब असेंबलर्स हैं, ये लोग ओरिजिनल मतलब खुद मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इनैजिक की प्लेट और टाई एंड बुडर या कोई भी KYK उसकी प्लेट में कितना ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। साइज में भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वो सिर्फ ये इस तरीके वाली बात है, एक समझिए आप, एक पूरा लोहे का गेट है और एक सिर्फ जाली है। तो आपके हिसाब से मजबूत क्या होगा? ऑब्वियसली लोहे का गेट ही मजबूत होगा, जाली तो मजबूत होगी नहीं। तो ये जो जाली मतलब मैश प्लेट्स, और उसी का ये लोग मार्केटिंग नाम अच्छा ले लेते हैं कि हाइब्रिड हम यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड ये सब सिर्फ मार्केटिंग जार्गन्स है, सिर्फ वो है। अब इन प्लेट्स में दिक्कत क्या है? मैश प्लेट्स में दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी आती है कोरोजन की प्लेट्स जितनी बार भी आयनाइज होंगी वो खुद के भी आयंस को ड्रॉप करेंगी, वो खुद भी गलेंगी। तो पता पड़े कि आप एक आयनाइज्ड पानी पीने के चक्कर में, अच्छा पानी पीने के चक्कर में, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के चक्कर में, आप थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आपने सस्ते आयनाइजर ले लिए और उसकी प्लेट्स हैं वो भी गल के आपके शरीर में जा रही हैं, और वो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है हमारे शरीर में। हम हैवी मेटल्स भी स्टोर कर रहे होते हैं उस प्लेट्स में से जो आयंस ड्रॉप होके आपके पानी में आ रहे हैं। तो कभी भी सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में आप इसमें मत घुस जाइए कि सस्ती यार वो तो 1 लाख रुपए की मशीन मिल रही है वो ले लेता हूँ, ये 3 लाख वाली क्यों लूँ। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा वो 1 लाख की भी मत लो, 20,000 की आती है वो ले लो। जब आपको आयनाइजर ही लेना है 20,000 30,000, अलीबाबा पे जाके देखो 30,000 रुपए में आयनाइजर मिल जाएगा, तो वो ले लो, वो भी सेम ही आउटपुट दे रहे हैं। जब आपको अपनी हेल्थ से मतलब ही नहीं है, आपको पैसा बचाना है, तो अब देखिए आपको या तो पैसा बचा लो या फिर अपनी हेल्थ को और अच्छा करना चाहते हो तो हेल्थ अच्छी कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कभी भी क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो कभी भी चीप नहीं मिलेगा आपको। ये थोड़ा आप डिटेल में देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जो प्लेट्स हैं, अब उन प्लेट्स को सरफेस, उनका जो सरफेस है प्लेट्स का, वो एक दिखा रहा हूं मैं इसके अंदर में। इसमें आप देख सकते हैं कि 1000x मैग्नीफाई करके देखा जा रहा है। तो जो इनैजिक की प्लेट्स होती हैं, इनैजिक की प्लेट्स का जो सरफेस है वो काफी स्मूदर है, स्मूथ होता है, इसलिए वो मतलब कोरोजन नहीं होता उनमें ज्यादा, वो प्लेट्स में कोरोजन होगा ही नहीं सॉलिड प्लेट्स में। जबकि आप देखेंगे जो दूसरी प्लेट्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन उसका सरफेस आप देखेंगे तो आप 5000 मैग्नीफाइंग करके देखा है तो उसमें देखिए कि कितने ज्यादा पीक्स है उसमें, तो इसका सरफेस स्मूथ ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही डिटेल चीज है जो आपको कोई भी वाटर आयनाइजर वाला नहीं बताएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताता हूं सरफेस एरिया एंड नंबर ऑफ प्लेट्स में, ठीक है। कभी भी अब आप इस चीज में मत जाइए कि 7 प्लेट वाली मशीन, 8 प्लेट वाली, 12 प्लेट वाली, 18, 20, 50 प्लेट वाली, कितने, इस नंबर ऑफ प्लेट्स में मत जाइए। सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली जो चीज है वो है सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना कवर कर रहा है। अब इस साइज की प्लेट है, ठीक है, ये समझिए ये साइज का प्लेट है, ठीक है, ऐसी मैंने 4 प्लेटें लगा रखी है, ठीक है, और ये साइज की प्लेट है, इस साइज की मैंने 12 लगा रखी है। तो आपके हिसाब से सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? आप खुद ही समझ सकते हैं, आपका खुद ही ब्रेन जो है खुद ही आपको लॉजिक दे देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूं, जो यहाँ देखिए आप, मैंने इस स्लाइड में डाला है, जो सरफेस एरिया है वो हमेशा बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सरफेस एरिया जो होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव दे रहे हैं, इतना ज्यादा मैं उसके ऊपर गौर आपका डाल रहा हूँ, फोकस करवा रहा हूँ। अब जो इनैजिक की प्लेट्स हैं वो आप देखेंगे 3.22 क्रॉस 5.44 मतलब 17.52 स्क्वायर इंच की रहती है, ठीक है। 17.52 स्क्वायर इंच को अब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो 17.5 इंटू 2.54 करेंगे तो 44.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक साइड आ रहा है। ऐसे ही 2 साइड, तो मतलब एक प्लेट जो हो गया उसका सरफेस एरिया हो गया 89 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट, ये इसका सरफेस एरिया हो गया। वही जो टिपिकल कोई भी जो कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है, चेंसन, KYK, टाई एंड बुडर, आप पहली बात तो इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो किसी ने भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमारा प्लेट का साइज क्या है।
प्लेट का साइज तो छोड़ो, सरफेस एरिया वगैरह मतलब प्लेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कभी भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वही हिडन चीज है, वो ये नहीं बताना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो इनकी मतलब ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ मैं, जो ये लिया है, ये मैंने एवरेज लिया है, मतलब किसी का बहुत कम भी होता है, किसी का बहुत ज्यादा भी होता है। तो जो ये है इनकी जो टिपिकल आयनाइजर्स मार्केट में उसका 2.44 क्रॉस 4.33 की प्लेट होती है। उसका देखेंगे तो 10.57 स्क्वायर इंचेस में उसका एरिया आता है। अब इसको ही हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 26.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच इंटू 2 कर लो आप, दो साइड्स हैं, तो 53.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट हो रहा है। मतलब इनाजिक की 89 है और इनकी 53.6 है। सरफेस एरिया समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे देखिए आप, अगर मान लीजिए अब वो बोलते हैं कि हम 5 प्लेट की मशीन है, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो 53 इंटू 5 265 हो गया उनका पूरा सरफेस एरिया। वही इनाजिक की 4 प्लेट वाली मशीन जो बेसिक मॉडल है उससे कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। बेसिक मॉडल है 89 इंटू 4 मतलब 356, लगभग 90 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया ज्यादा है 4 प्लेट का, और 5 प्लेट का इतना कम है। वही आप 7 प्लेट की देखिए 53 इंटू 7 371। वही जो SD501 जो इनका फ्लैगशिप मॉडल है, इसमें देखेंगे तो 89 क्रॉस 7 623। अब आप देखिए 371 और 623, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये लोग खुद की 7 प्लेट वाली मशीन का कंपैरिजन अगर बेसिक मशीन से करेंगे, इनाजिक की जो JR4 बेसिक मशीन आती है उससे अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी ठीक है, मतलब लगता है कि हाँ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है। लेकिन ये लोग उसको कंपेयर करते हैं किससे? SD501 से। अभी मैं K8 की बात कर दूं या सुपर SD501 की बात कर दूं तो फिर ये सामने टिकने वाले ही नहीं है। यहां आप स्लाइड में देख सकते हैं कि जो K8 मशीन है उसका 712 आ रहा है, और इनकी 8 प्लेट की कोई भी मशीन होगी उसका 424 है मैक्सिमम। तो बेसिकली उनका जो टॉप एंड मॉडल है वो भी SD501 के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। उनका जो सबसे टॉप मॉडल होगा वो भी SD501 के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अब मैं बात करता हूं सेकंड चीज, प्लेट्स की मैंने बात कर दी, सेकंड चीज मैं बात कर रहा हूं पावर की। अब वो लोग आपको बोलेंगे कि हम तो SMPS यूज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम तो SMPS यूज करते हैं, SMPS लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपको ये समझना जरूरी है, अगर ट्रांसफॉर्मर इतनी ही पुरानी टेक्नोलॉजी है तो अभी ये रोड साइड में इतने सारे ट्रांसफॉर्मर क्यों लगे रहते हैं? या फिर उनके घर में बिजली जो आ रही है वो ट्रांसफॉर्मर से क्यों आ रही है, SMPS से क्यों नहीं आ रही? SMPS से आनी चाहिए क्योंकि SMPS तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, SMPS अपनी जगह सही है, ट्रांसफॉर्मर अपनी जगह सही है, लेकिन डिफरेंट क्या है? एप्लीकेशन, कहां पे किस चीज की जरूरत है। अब मैं आयनाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। आयनाइजेशन मतलब प्लेट्स के ऊपर से पानी गुजर रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, ठीक है, और प्लेट्स गर्म हो रही हैं और फिर उससे आयनाइज हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। पावर, जितनी पावर दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आयनाइजेशन हो रहा है। अब क्या होता है, अगर जहां आयनाइजेशन में क्या होता है, जब आप कंटिन्यूअस पावर दोगे, कंटिन्यूअस करंट दिया जाएगा, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई जारी होगी, तब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सबसे बेस्ट आउटपुट होगा। वो आयनाइजेशन का सबसे बेस्ट आउटपुट होता है जब कंटिन्यूअस करंट दिया जाता है, इसलिए इनाजिक ट्रांसफॉर्मर यूज करता है। अब SMPS की बात करिए, आप चार्ट देख सकते हैं, कंटिन्यूअस स्टेडी, जहां स्टेडी करंट और कांस्टेंट करंट की डिमांड होती है वहां पे हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर। SMPS कहां यूज किया जाता है? SMPS का देखिए ग्राफ देखेंगे, वो फ्लक्चुएट करता है, व्हेन इंक्रीजेस पावर फ्लक्चुएट करता है वो। तो इस तरीके से समझिए, ये प्लेट है, इसके ऊपर से पावर दी जा रही है SMPS के थ्रू, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो पानी तो कंटिन्यूअस निकल रहा है, लेकिन पावर क्या कर रही है? 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ ड्रॉप, ऑन ऑफ ड्रॉप। तो ये मतलब 1 सेकंड के लिए पावर गई, 1 सेकंड के लिए ड्रॉप हुई, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है पावर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मिनट आपका आयनाइजेशन हुआ तो आपको आउटपुट कितना मिला? सिर्फ 50%।
क्योंकि 50% तो पावर ड्रॉप थी, पानी ऐसे ही निकल गया था। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और वो एसएमपीएस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी प्लेट्स बहुत चीप है, बहुत सस्ती हल्की प्लेटें हैं। अगर ट्रांसफार्मर से कंटिन्यूस करंट दे दिया गया तो प्लेटें ही उड़ जाएंगी, परखच्चे उड़ जाएंगे। जो मशीन उनकी अभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने चल रही है, वो मशीन उनकी 1 महीने भी नहीं चल पाएगी, 1 महीने भी नहीं टिक पाएगी। तो ये पावर सप्लाई का गेम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पावर आपने समझ ली, प्लेट आपने समझ ली। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पावर फैक्टर्स। अब किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस कोई भी यूनिट होगी, उसमें पावर के क्या फैक्टर्स होते हैं, हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे मेजर कर पाएंगे आप लोग। तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट, पीईयू। पीईयू जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है W मतलब वॉटेज इंटू एम्परेज इंटू सरफेस एरिया। ये इसका फॉर्मूला होता है पीईयू का। आयनाइजेशन की कोर कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी है वाटर आयनाइजर्स में, उसमें 2,50,000 पीईयू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्टेबल वाटर आयनाइजेशंस। ये बेसिक है, बेसिक आप समझिए इस चीज को। 2,50,000 पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्टेबल वाटर आयनाइजेशन। अब क्या होता है, अब ये आप समझिए SD501 है। SD501 230 वॉटेज पे यूज होती है, प्लस 2.5 एम्परेज यूज किया जाता है, प्लस क्रॉस 623 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया है। तो 3,58,225 पीईयू आता है SD501 7 प्लेट इनैजिक की मशीन का। वही आप टायंट, KYK, चैनसन, बुडर, ETC किसी का भी ले लो, मैंने बेसिक लिया है, जबकि ये इससे भी कम आता है कई बार। तो आप देखेंगे 110 वॉटेज का करंट है, 268 सेंटीमीटर की इनकी प्लेट है, और एम्परेचर है, एम्परेज जो है वो 5.5 एम्परेज है, सिर्फ ओनली 0.5 एम्परेज। तो इसका कितना पीयू निकल के आ रहा है, 14,770। अब एक तो 3,58,225 और एक 14,000, 4% भी नहीं है उसका। तो आयनाइजेशन में क्या मिल रहा है आपको, कुछ नहीं मिल रहा, आपकी कोई हेल्थ को फायदा नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप कैंगन वाटर जैसा खरीद रहे हो, जैसा नहीं होता कुछ भी। कैंगन वाटर ही होता है, ओरिजिनल ही होता है। इनैजिक का ओरिजिनल है, वही ओरिजिनल है। उनकी जो बेस्ट मशीन है, आप देखेंगे उनकी जो सबसे टॉप एंड बेस्ट मशीन है ना, उसका 150 वोल्टेज पे यूज करते हैं वो लोग, उसको 1 एम्परेज देते हैं और 424 सेंटीमीटर का होता है। उनकी जो सबसे टॉप एंड बेस्ट मशीन जो है, उनकी जो सबसे महंगी जिसको वो बेच रहे होंगे, वो है 63,600 का पीईयू, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट। 3,50,225 और 63,600, जमीन आसमान का फर्क है, कोई कंपटीशन नहीं है मैजिक का। आप लोग इस चीज को डिटेल में समझिए। और समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि वो इतनी पावर नहीं दे पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना 2 फिल्टर लगाते हैं, बोलते हैं हमारी डुअल फिल्टर टेक्नोलॉजी है। पता नहीं ऐसा क्या ही छान देंगे पानी में, पता नहीं कौन सी रेत और बजरी निकल के आ रही है कि वो अपनी डुअल टेक्नोलॉजी से कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ डुअल फिल्टर क्या होता है। पहला फिल्टर जो है वो चलो ठीक है, सही है, कार्बन सेडिमेंट फिल्टर है। दूसरा जो फिल्टर है ना, वो उसके अंदर एल्कलाइन मिनरल्स भरे होते हैं, वो सिर्फ मिनरल्स को पुट किया जाता है, मिनरल्स को भर दिया जाता है उसके अंदर में। वो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी मिनरल्स को यूज करके वो उस फिल्टर में होता है। क्योंकि इनके एसएमपीएस यूज कर रहे हैं, पावर उतनी है ही नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग जो पानी है उसको आयनाइज कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए इनको अल्कलाइन बनाने के लिए मिनरल्स ऐड करने पड़ते हैं। आप उनसे पूछिए कि ठीक है आप अपने दोनों फिल्टर हटा दो, मेरे को आयनाइज करके बता दो पानी, क्या आप आयनाइज कर दोगे? नहीं कर पाएंगे। इनैजिक की मशीन कर देती है, क्योंकि इतनी पावर है, इतना बड़ा सरफेस एरिया है, एम्परेज में काम 2.5 एम्पेयर पे काम करती है, इसलिए वो आयनाइज कर देगी, हार्ड वाटर को भी आयनाइज कर देगी। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो बोलते हैं एनर्जी सेवर, कई जगह आपको वर्ड मिलेगा एनर्जी सेवर मशीन है भैया, एनर्जी सेवर। मेरे हिसाब से एनर्जी सेवर जो है ना, वो एक तरीके से आप समझिए एनर्जी सेवर इज इक्वल टू अंडर पावर, मतलब उसको इतनी पावर नहीं है, इसको एनर्जी सेवर बोल रहे हैं। 1 एम्पियर, अब जो एम्परेचर है ना आप उसको समझिए, एम्परेचर इज द मेजर फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है एम्परेचर को समझना, एम्परेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो इसलिए क्योंकि 1 एम्परेज इक्वल्स टू 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 एम्परेज में इतना आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी वही SD501 को आप कंपेयर करिए किसी भी दूसरी उनकी टॉप एंड चैनसन KY टाइम किसी भी मशीन से कंपेयर करिए, 15.72 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये आयनाइजेशन आ रहा है। कितना? 2.5 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 2.5 एम्परेज में, वही आप देखेंगे उनका 0.5 एम्परेज है, इसलिए 3.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, नन। यू आर गेटिंग नथिंग। आयनाइजेशन में कुछ नहीं मिल रहा आपको। किसी भी इलेक्ट्रीशियन से आप पूछ लीजिएगा कि भैया वोल्टेज ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता है या एम्परेज से, तो वो आपको क्लियर बताएगा वोल्टेज वॉन्ट किल यू, इट्स द एम्परेज। जितना एम्परेज होगा वही पावर होती है। तो ये किसी भी आप अपने इलेक्ट्रीशियन से पूछ लेगा, वही बहुत बेसिक चीज है, वही आपको समझा देंगे। अब 2 डिफरेंट मशीन्स, कोई भी 2 डिफरेंट मशीन्स है, सेम प्लेट है, सेम पावर है, लेकिन दोनों का आउटपुट अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि एम्परेज अलग है। एम्परेज को इसीलिए मैं एम्परेज बहुत ही मेजर फैक्टर है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है जब आप एक आयनाइजर, वाटर आयनाइजर मार्केट में खरीदने जा रहे हैं। तो अब मैं ये डायरेक्ट अभी तक जो मैंने बताया उसका पूरा क्रक्स है वो एक बता देता हूं आपको। इनर्जिक की SD501 K8 मशीन या कोई भी टाइम KY के चैनसन बुडर मशीन है। इनर्जिक की मशीन स्टेबल आयनाइजेशन मीन स्टेबल आयनाइज्ड वाटर, मतलब स्टेबल रहता है, कंटिन्यू करंट है, तो स्टेबल आयनाइजेशन का आउटपुट आपको बेस्ट मिलता है। जबकि दूसरी मशीन में SMPS या और भी चीप पावर सोर्सेज यूज किए जाते हैं, या फिर अगर ट्रांसफार्मर भी यूज किया जाता है तो बहुत ही कम एम्परेज का यूज किया जाता है, कोई पावर ही नहीं होती है वो, तो वो 50% ही आपको आउटपुट मिलता है। मतलब पानी जो गुजर के गया तो 50% ही आयनाइज्ड वाटर आपने पिया है, 50% जीरो हो गया। दूसरी चीज ORP स्टैग्नेंट रहता है। आप देखेंगे K8 मशीन का ORP निकाल के या किसी दूसरी मशीन से आयनाइज्ड करके ORP का, तो K8 या इनर्जिक की जो भी मशीन्स हैं उनका ORP काफी टाइम तक स्टैग्नेंट रहता है, लेकिन उन दूसरी जो सस्ती मशीनें हैं उनका ORP बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है, क्योंकि वो स्टेबल आयनाइजेशन ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। स्टेबल आयनाइज हुआ ही नहीं है तो ORP सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगा। तो है वो दूसरी मशीन्स हैं स्टैग्नेंट नहीं रख पाती हैं। मतलब अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, अभी मैंने मशीन से पानी निकाला इनर्जिक K8 से, या फिर मैंने किसी भी वाटर आयनाइजर दूसरे से निकाला, तो वही सेम पानी को आप सेम कंटेनर में रखिए और 6 घंटे बाद चेक करिएगा। जो सस्ती मशीनों से निकाला हुआ जो पानी है उसका जो ORP है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होके माइनस, अगर शुरू में 800 दिखा रहा होगा तो वो -100 ही रह जाएगा। लेकिन जो K8 मशीन से निकाला हुआ पानी है वो अगर -800 था तो वो -700 या -600 तक ही आया होगा। तो उनकी मशीन से आप पानी को कैरी करके ले जाके कहीं नहीं पी सकते, आपको इंस्टेंट निकाल के पीना पड़ेगा, तभी उनके हिसाब से वो ORP की वैल्यू उसमें मिल पाती है, लेकिन वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज, इनर्जिक में सॉलिड हाई क्वालिटी प्लेट्स होती हैं और इसमें देखेंगे तो चीप हाइब्रिड प्लेट्स वो लोग यूज करते हैं। क्लीनिंग के 4 तरीके हैं इनर्जिक के मशीन्स में। क्लीनिंग करने के 4 तरीके होते हैं। ऑटो क्लीनिंग होती है, ई क्लीनिंग होती है, एक मंथली क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। तो अलग अलग मेथड्स हैं, मैनुअल क्लीनिंग के तरीके हैं। लेकिन जो चीप आयनाइजर्स हैं उनके अंदर कोई भी क्लीनिंग, सिर्फ ऑटोमेटिक क्लीनिंग बोलते हैं कि वो ऑटो क्लीनिंग हो रही है, लेकिन वो सिस्टम सिर्फ दिखाता है, लेकिन वो कोई क्लीनिंग नहीं होती है। प्लेट्स जो है उसके ऊपर मोल्डिंग और कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता जाता है और उनकी प्लेट्स गलने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। प्लस जो सर्टिफिकेशन की अब मैं बात करूं, जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट गोल्ड स्टैंडर्ड सील इनर्जिक के अलावा दुनिया की कोई दूसरी मशीन नहीं है जिसको वो मिला हुआ है। आप खुद WQA की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे फाइंड गोल्ड सील प्रोडक्ट्स, तो वहां पे आप सर्च करिए मैन्युफैक्चरर का नाम डाल के। इनर्जिक के अलावा वाटर आयनाइजर की कैटेगरी में कोई दूसरी मशीन नहीं आती। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो WQA की ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां जाके सर्च कर सकते हो। वो लोग आपको फोटोशॉप इमेज दिखा देंगे कि हमारे पास WQA सर्टिफिकेट है,
या फिर नॉर्मल WQA का आपको दिखा देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन आप उसमें ऊपर गौर करके देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ होता है मेंबर ऑफ WQA, मतलब वो सारे सिर्फ मेंबर हैं WQA के, उनके प्रोडक्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड सील नहीं मिली है, सिर्फ वो मेंबर हैं WQA के। मेंबर कोई भी बन सकता है, किसी भी कैटेगरी में कोई भी मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप इज नॉट अ WQA सर्टिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। WQA एक गोल्ड स्टैंडर्ड सील किसी प्रोडक्ट को तब देता है जब 18 महीने तक मशीन को ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। लगभग 1714 पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स के ऊपर उसको जज किया जाता है, मशीन को उसके डेटा को निकाला जाता है और 18 महीने तक कंटिन्यूअसली उसमें से पानी की टेस्टिंग की जाती है। और हर एक TDS के ऊपर, नहीं सिर्फ 100 150 ऐसा नहीं, 200 250 300 400 राइगरसली टेस्टिंग होती है। तो इतने हाई TDS के ऊपर भी मशीन कोई परफॉर्म कर रही है और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी, इसलिए WQA उसको गोल्ड स्टैंडर्ड सील देता है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनैजिक इसीलिए पायनियर है, इनैजिक को ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बाकी सब सिर्फ मेंबर होते हैं WQA के। अब ISO 13485 जो एक सर्टिफिकेट है, ये बहुत पॉपुलर है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेट होता है। अब सब आपको बोलेंगे, चैनसन बोलेगा, KYK बोलेगा, टाइंट बोलेंगे कि हमारे पास भी ISO 13485 है, ये देखो हम दिखाते हैं। तो उनकी फोटोशॉप इमेज पे मत जाइएगा या फिर उनके सर्टिफिकेट पे मत जाइएगा, आप उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करिए कि क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर दिखाता हूं कि आप क्या देखना है आपको सर्टिफिकेट्स में, जिससे आपको समझ में आएगा कि सर्टिफिकेशंस को कैसे देखा जाता है। अब आप या मैं या कोई या जो भी मार्केटिंग वाला कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है चैनसन का या इनैजिक का, वो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, या वो तो है नहीं, डॉक्टर्स तो है नहीं, तो हम लोग रिलाय किस पे करेंगे? हम जो ये इस तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफिकेशंस देती हैं। कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जिनको आप पैसे खिला दो वो सर्टिफिकेट बना के दे देगी, ऐसी भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सर्टिफिकेट देगी, वो ऑथेंटिक होता है और आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि जो आपको सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है वो ओरिजिनल है, वाटर आयनाइजर का है या किसी और चीज का है। मतलब एक ही कंपनी 10 प्रोडक्ट भी बना सकती है मेडिकल ग्रेड डिवाइस के, क्या पता उस कंपनी को सर्टिफिकेट किसी और प्रोडक्ट के लिए मिला हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं बुडर की, बुडर क्या करता है, सर्टिफिकेट दिखाता है ISO 13485, ये देखो ISO 13485 है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, लेकिन वो मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट किसका है? मैक्सेल का है, जो जापानीज कंपनी है। प्लस मैक्सेल को जो ISO 13485 मिला हुआ है वो किस कैटेगरी में मिला हुआ है? वो मिला हुआ है मसाजर्स में, मेडिकल ग्रेड मसाजर्स में, थेरेपी के कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं उसमें मिला हुआ है, वाटर आयनाइजर कैटेगरी में नहीं मिला हुआ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, आपको वाटर आयनाइजर कैटेगरी में मेडिकल ग्रेड डिवाइस होनी चाहिए। ISO 13485 का मतलब है कि ये डिवाइस से निकला हुआ पानी ह्यूमन बॉडी के लिए 0.001% भी हार्मफुल नहीं होगा, जो कि सिर्फ इनैजिक की मशीन को मिला हुआ है, कोई दूसरी मशीन को नहीं मिला हुआ। अब मैं वारंटी की बात करूं, वारंटी इनैजिक में कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इनैजिक क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। जो दूसरी कंपनीज हैं वो क्या है? असेंबलर्स हैं, रीसेलर्स हैं या मार्केटिंग एजेंसीज हैं। तो उनका जो वारंटी या गारंटी जो देता है ना, वो कौन देता है? मार्केटिंग कंपनी दे रही होती है। कभी भी आप उनके वारंटी सर्टिफिकेट को देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वारंटी गिवन बाय दैट मार्केटिंग एजेंसी या फिर असेंबलर। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ही उसकी गारंटी नहीं दे रहा कि कब तक चलेगा, साला खराब हो जाएगा। लेकिन एक बंदा है वो मार्केटिंग कर रहा है सिर्फ उस चीज की, वो बोल रहा है नहीं नहीं बढ़िया चलेगा एकदम। तो आप खुद किसके ऊपर रिलाई करोगे? जो खुद मैन्युफैक्चरर बना रहा है और खुद गारंटी वारंटी दे रहा है, या फिर वो जो कहीं तीसरी जगह से खरीद रहा है और खुद के एंड पे रिस्क लेके बोल रहा है कि नहीं नहीं बढ़िया है, परफेक्ट है। ये तर्क आपको खुद को समझना चाहिए, आपको खुद को लॉजिक लगाना चाहिए कि किसकी वारंटी या किसकी गारंटी ज्यादा ऑथेंटिक होगी। अब आप ये देखिए, मैं जैसे बताया था आपको एग्जांपल में, अभी आप चैनसन का सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से निकाला है। आपको सिर्फ वो ये सर्टिफिकेट दिखा देंगे, ये देखो भैया ISO 13485 है, देखो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है ये, तो अब बताओ। लेकिन आपको क्या करना है,
जूम करके इसके अंदर ये देखिए नीचे, पहली बात तो फर्स्ट थिंग, ये सर्टिफिकेट मिला किसको है? मिला है सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि क्या है, सिर्फ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मार्केटिंग कंपनी है जो इसको मार्केट कर रही है इंडिया में। तो उसके सर्टिफिकेट हमको क्या लेने देना? चैनसन जहां बन रहा है उसका सर्टिफिकेट कहां है? उसका सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, क्योंकि फर्जी है, क्योंकि वो मशीन चल ही नहीं सकती, बढ़िया ही मशीन नहीं है, वो सिर्फ आपको बेच के निकल जाएंगे, तो वो मेडिकल ग्रेड डिवाइस ही नहीं है। वाटर आयनाइजर में कहां आप कंपीट कर रहे हो उसको इनर्जिक से? आपको खुद को सोचना चाहिए। आप खुद की और पूरी अपनी फैमिली की लाइफ को सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के लिए आप एंडेंजर में डाल देंगे। अगर आपके में अगर वाटर आयनाइजर आपको लेना है तो सिर्फ इनर्जिक का ले लेना, पैसा कम पड़ रहा है तो इनर्जिक का बेसिक वाला ले लेना, लेकिन जाना इनर्जिक के साथ ही, और किसी दूसरी कंपनी के साथ मत जाना, क्योंकि ये सारे डेंजर्स मैं आपको बता रहा हूं। और ये इंसान या तो मतलब एक्सपीरियंस से सीख ले या फिर खुद ठोकर खा के सीख ले। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैंने देखे जिन्होंने पहले चैनसन ली, टायंट ली, अलग अलग मशीनें यूज की, पैसा अपना बर्बाद किया, फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद जाके वो इनर्जिक के ऊपर वापस आए। अब जाके वो लोग पिछले 3-4 साल से इनर्जिक यूज कर रहे हैं और दे आर सेटिस्फाइड। तो या तो आप पैसा खर्च कर लो पहले, या फिर पहले ही समझ लो। तो ये इसमें आप सर्टिफिकेट में देखेंगे, पहली बात तो ये सर्टिफिकेट किसको मिला हुआ है? मार्केटिंग कंपनी को। दूसरी चीज, मिला किस लिए है, मतलब मिलने का एक स्कोप होएगा ना, मिला किस कैटेगरी में। तो आप यहाँ पढ़ेंगे, क्लियर लिखा हुआ है इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाटर आयनाइजर, मतलब सिर्फ इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं, कोई कंपनी नहीं, सिर्फ इंपोर्टर का मेडिकल ग्रेड डिवाइस का मिला हुआ है। मतलब कि तुम्हें सर्टिफिकेट है कि भैया तुम मेडिकल ग्रेड डिवाइस इंपोर्ट कर सकते हो, बस इसका मतलब ये है। वो कोई भी मशीन हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे KYK, ये तो बेवकूफ बनाने की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं ये लोग। आप देखिए इनके ISO 13485 सर्टिफिकेट में, इसमें भी आप जूम करके देखेंगे ना नीचे कि किस कैटेगरी में या किस लिए मिला हुआ है, वहां क्लियर लिखा हुआ है फॉर अल्कली वाटर प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स, मतलब अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करने के इक्विपमेंट्स, ना कि इलेक्ट्रोलिसिस जनरेटर्स, ना कि वाटर आयनाइजर्स। कहीं वाटर आयनाइजर नहीं लिखा हुआ, कहीं इलेक्ट्रोलिसिस जनरेटर्स नहीं लिखा हुआ। अब जब आयनाइजेशन है तो वो तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनेगा या फिर वाटर आयनाइजर के थ्रू बनेगा। सिर्फ एल्कली वाटर प्रोड्यूसिंग में मिला हुआ है। एल्कली वाटर प्रोड्यूसिंग मतलब नॉर्मल पानी है, उसमें मैं मिनरल्स घोल के लोगों को दे सकता हूँ। मैं अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स घोल रहा हूँ, मैं अच्छी मेडिकल ग्रेड के मिनरल्स घोल रहा हूँ, इसलिए मुझे आपने मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो कैटेगरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वाटर आयनाइजर खरीद रहे हैं और वाटर आयनाइजर कैटेगरी का ही ISO 13485 सर्टिफिकेट देखिए, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है आगे जाके। अब आप देखिए KYK का ये सर्टिफिकेट है FDA अप्रूव। वो एकदम छाती ठोक के बोलेंगे कि भैया हमारे को तो FDA अप्रूव्ड है, आप देख लो, ये देखो FDA। अब क्या क्लाइंट क्या करेगा? अरे यार FDA यार, ये तो आगे देखेगा ही नहीं FDA क्या है क्या नहीं है। FDA के अंदर वो देखिए नीचे जूम करके क्या लिखा हुआ है, प्यूरीफायर, वाटर, RO फिल्टर, डीआयनाइजेशन, ठीक है। इस कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स को FDA ने अप्रूव किया हुआ है। मतलब कोई वाटर आयनाइजर का नाम नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलिसिस जनरेटर का नाम नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर का नाम नहीं है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं मार्केटिंग जार्गन्स को यूज करके। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको खुद को अपना तर्क वितर्क लगाना चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए। सिर्फ चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपनी फैमिली को डेंजर में मत डालिए। अब आप ये डेटा मैंने गूगल ट्रेंड से निकाला है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैसे तो ये सारी चीज़ें डेटा कलेक्ट करना, गैदरिंग करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इजीली है। ये मैंने गूगल ट्रेंड से डेटा एनालाइज किया है और उसमें ये है कि पूरे वर्ल्ड में 94% से ज़्यादा जो भी मशीनें हैं वो कैंगन वाटर यूज़ की जाती है एनर्जिक की। सिर्फ 6% मार्केट शेयर है जो ये दूसरी KYK, टायंट, चैनसन या जो भी कोई नकली वाटर आयनाइजर्स हैं उनका है। 94% सिर्फ एनर्जिक यूज किया जाता है।
तो आप खुद अब सोच लीजिए आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको वो चीज यूज करनी है जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, या फिर आपको कोई सिर्फ मार्केटिंग का बंदा है, फिर कुछ थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपको कोई वो यूज करनी है जो 6% लोग ही यूज कर रहे हैं। तो इसका सीक्रेट सॉस इनर्जिक इसलिए है क्योंकि इनर्जिक की जो मशीन्स हैं वही उसका सीक्रेट सॉस ये है कि इनर्जिक की मशीन का लाइफ होता है 30 साल, और 30 साल तक कंटिन्यूअस उस मशीन में से सेम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। मतलब ORP सेम रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू सेम रहेगी, माइक्रोस्ट्रक्चरिंग सेम रहेगी, pH लेवल सेम रहेगा, एक्टिव हाइड्रोजन सेम रहेगा, डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन सेम रहेगा। ये सारी वैल्यू सेम रहती है उस मशीन में। अदरवाइज दूसरी मशीनें क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्यों पूरा वर्ल्ड 94% कैंगन वाटर एनर्जिक को यूज कर रहा है? वो इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये एक बार वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आपने किया, 30 साल की मशीन की लाइफ है और मशीन में कुछ खराब नहीं होता। उनकी मशीन्स में साल भर के अंदर ही आपका ORP ड्रॉप हो जाएगा, आप पॉजिटिव ORP का पानी पी रहे होगे, आपको हेल्थ में फायदा कुछ नहीं मिल रहा होगा। आप सोचोगे यार ये तो बेवकूफ बन गए, वाटर आयनाइजर लेना ही नहीं है। लेकिन बेवकूफ नहीं बने, आपने बेवकूफी शुरू में दिखाई पैसा बचाने के चक्कर में। इस चीज को समझना जरूरी है।